एक बार फिर से आप सभी का बाजारो कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम ओपन लो एक कैंडल है उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि वह कैंडल का क्या मतलब होता है, हम उसको चार्ट पर कैसे देखेंगे और उस कैंडल का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, वो कैंडल कहाँ बनती है तो अच्छा काम करती है, कहाँ बनती है तो वो फेल कर जाती है। इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप कैंडलस्टिक पैटर्न में इस कैंडल को फ्रिक्वेंटली देखेंगे जो कि आप जल्दी जब चार्ट देखते हैं ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये बात समझ में आएगी कि ओपन लो कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोग बहुत टेक्निकल एनालिसिस पढ़े होंगे लेकिन आप कुछ जरूर नया पाएंगे, क्योंकि ये नया जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली बात तो ओपन लो कैंडल होता क्या है। एक ऐसी कैंडल मान लीजिए आपके पास यह एक कैंडल है, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल है। तो जहां पर ओपन होती है, ठीक है ना, जहां पर ये ओपन होती है वहीं इसका लो बनता है। मतलब कि कैंडल इसके नीचे आती ही नहीं है। ये मेरा ये कहने का मतलब है। क्लियर है? तो ऐसी कैंडल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन लो बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप यहां देखिए, ये देखिए कैंडल। अगर आप इस पर कर्सर रखेंगे, इस पर अगर आप कर्सर रखेंगे ना तो आपको यहां पर इस लोकेशन पर दिखाई पड़ेगा। जैसे ये देखिए, अगर मैंने यहां पर कर्सर रखा तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा कि ओपन क्या था। आप यहां देखिएगा, ओपन 51.36 है, इसका लो भी 51.36 है, मतलब ओपन और लो बराबर है। तो ऐसी कैंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लो बोलते हैं। आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज ओपन लो कैंडल। ओके, अच्छा, अब ओपन लो कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ओपन लो कैंडल के पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि जैसे देखिए, हम सभी लोग रिटेलर्स हैं, हमारे पास पैसा बहुत कम है, हमारे कुछ हजार शेयर खरीद लेने से मार्केट का कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो ना हम ना उस शेयर को हिला भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ओपन लो बनी है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में अब स्ट्रॉन्ग हैंड का पार्टिसिपेशन हो चुका है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर ये कैंडल, अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस कैंडल की बात करता हूं, ठीक है, ऐसे इसको मैं कलर कर दूं पूरा, ठीक है। अगर यहां पर ये ओपन लो है, मतलब जहां पर मार्केट खुला वहीं इसका लो था, तो इसका मतलब है जिसने यहां बाई किया है, ठीक है ना, जिसने भी यहां बाई किया है वो बहुत स्ट्रांग हैंड है, वो इस ओपन के नीचे मार्केट को आने ही नहीं दिया है। ठीक है ना, उस दिन तो वो मार्केट नीचे आया ही नहीं है इस ओपनिंग प्राइस से, और एक अच्छी भरी पूरी कैंडल बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो ये होता है ओपन लो कैंडल। और ओपन लो कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि वहां कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड का पार्टिसिपेशन है। ये हमारे और आप में इतना दम नहीं है, हम रिटेलर्स में इतना दम नहीं है कि हम किसी स्टॉक में कुछ हजार शेयर खरीद करके इस तरह की क्राइटेरिया बना दें। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैंड का ही कमाल होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव है। ठीक है ना, कब से एक्टिव है ये सेकेंडरी चीज है, मतलब एक्टिव है ये प्राइमरी चीज है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की सैकड़ों कैंडल्स आपको चार्ट पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन मैटर ये करता है कि किस लोकेशन पर ओपन लो कैंडल बने कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे अब देखिए, यह एक प्राइस रेंज है, ठीक है ना, ये क्या है, यह एक प्राइस रेंज है, और आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि इस प्राइस रेंज को मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, जरा आप देखिए, अगर हमारे पास ये प्राइस रेंज है, ठीक है, ठीक, ये हमारे पास एक प्राइस रेंज है। इस प्राइस रेंज में अगर आप ध्यान से देखें, इसमें आपको कुछ चीजें इंडिकेट हो रही हैं।
प्राइस कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जरा ये देखिए एक ओपन लो कैंडल, ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा ओपन लो कैंडल, उसके बाद देखिए तीसरा ओपन लो कैंडल, उसके बाद देखिए चौथा ओपन लो कैंडल, उसके बाद देखिए पांचवा ओपन लो कैंडल, उसके बाद देखिए छठवां ओपन लो कैंडल। ये इतना जो ओपन लो कैंडल है, इसका मतलब क्या है, ये इस रेंज में एक्यूमुलेशन चल रहा है, इस वाले रेंज में क्या चल रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है ना। या हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं, यह भी हो सकता है कि इस रेंज में ओपन लो कैंडल को दिखा करके रिटेलर्स को बुलाया जा रहा हो और बाद में माल चिपका करके नीचे गिरा दिया गया हो। तो इससे हमें बच के रहना है, हमें थोड़ा वेट करना है कि जो ये रेंज है, ठीक है ना, ये जो रेंज है वो रेंज टूट जाए, ठीक है ना, ये जो पीवट है इसके ऊपर एक बार कैंडल क्लोज हो जाए, तब हम एंट्री लें, ठीक है ना। और जरा आप देखिए, तो इसका हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो एक्टिव है, इस रेंज में ओपन लो बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो हैंड है वो एक्टिव है। अब मार्केट बिल्कुल ऊपर गया, ऊपर आकर के एक बार फिर से नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, चलिए फेयर वैल्यू गैप को हम यहाँ पे इंक्लूड मत करिए, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मिक्स हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करिए कि ये देखिए मार्केट ने इस पीवट को तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर बनाया एक ओपन लो कैंडल। अब उसके बाद जो अगली कैंडल देख रहे हैं, अगली कैंडल बन रही है बिल्कुल नीचे से जो दिखाई पड़ रहा है वीक, इसका मतलब क्या है, इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहां पर आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं, बाइंग के लिए सोच तो यहां भी सकते हैं, हम आपको एक और बता रहे हैं लोकेशन, ठीक है ना। बाइंग के लिए आप यहां भी सोच सकते हैं, क्यों सोच सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी की सारी जो ओपन लो कैंडल बनी है, ये सारी की सारी ओपन लो कैंडल 20 SMA की रेंज में बनी है, 20 SMA के पास बनी है। तो जो 20 SMA के पास इतनी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं और 20 SMA धीरे धीरे राइजिंग भी दिख रहा है, धीरे धीरे जो 20 SMA है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि अधिक चांसेस ये हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कि माल चिपकाने की जो प्रयास है वो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ ये देखने को मिल रहा है यहाँ से। क्लियर है? तो आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट में डालिएगा, ठीक है, तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो मैं आपको ये दिखाया कि ये ओपन लो कैंडल, तो ओपन लो कैंडल की एक लोकेशन आपको क्या मालूम पड़ी, 20 SMA के पास बने तो वह ओपन लो कैंडल अच्छा काम करती है, ठीक है। चलिए हम आपको एक दूसरा लोकेशन भी दिखाते हैं कि कहां और काम करती है ओपन लो कैंडल, ठीक है। जरा ये देखिए, ये भी देखिए 20 SMA राइजिंग है और यहाँ पर भी देखिए आपको ओपन लो कैंडल दिखाई पड़ी है, यहाँ पर भी देखिए ओपन लो कैंडल दिखाई पड़ी है। जो छोटी ओपन लो कैंडल होती है ना, वो दिखती छोटी बहुत घातक होती है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो छोटी ओपन लो कैंडल बनी, ठीक है ना, वो बहुत ही घातक होती है। घातक मतलब ये मार्केट को जनरली ऊपर लेके ही जाती है, छोटी कैंडल बने और वो ओपन लो कैंडल बने, बहुत ही डेंजरस होती है। डेंजरस इन द सेंस, सेल्स के सेंस में, अगर वो ऐसे चीजें सेल्स देखें तो उनको मार्केट से निकल जाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। जरा अब देखिए, ये 20 SMA राइजिंग है, आपको ओपन लो कैंडल दिखी, यहाँ पर भी आपको ओपन लो कैंडल मिली, यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर मिली। अब ये जो ओपन लो कैंडल है, ये जो ओपन लो कैंडल है, थोड़ी सी हमारे लिए बायर्स के लिए खतरनाक है। क्यों बायर्स के लिए खतरनाक है? क्योंकि इस ओपन लो कैंडल में एक प्रॉब्लम क्या दिख रही है, जरा सोच के बताइए क्या प्रॉब्लम दिख रही है इस ओपन लो कैंडल में। इस ओपन लो कैंडल में ये प्रॉब्लम दिख रही है कि ये 20 SMA से दूर बनी है, 20 SMA से दूर बनी है, 20 SMA से थोड़ी दूर बनी है, ये ज्यादा दूर बन गई। तो ऐसे ओपन लो कैंडल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि जैसे ही मार्केट ने अपने आप को 20 SMA के पास लाया, फिर से एक ओपन लो कैंडल बनी, उसके बाद फिर मार्केट चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप इस कैंडल पर बाय कर रहे हैं जो 20 SMA से दूर है, दूर खड़ी है, तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे चीजों को, ऐसे कैंडल्स को हमें अवॉइड करना है। क्लियर? चलिए
मुझे लगता है ये वाली आपको बात समझ में आ गई। मैंने आपको ये समझाया कि 20 एसएमए के पास ओपन लो की जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। खासकर अगर वो 20 एसएमए 200 एसएमए से निकल रहा हो और राइजिंग हो, बढ़ते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसका मुंह ऊपर की तरफ चल रहा हो, तो बहुत ही अच्छा ओपन लो काम करता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक दूसरी लोकेशन मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, कि कहां काम नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर भी दूर काम, यहाँ पर भी दूर बना हुआ, यह भी खतरनाक हो सकता है। प्राइस यहाँ हॉल्ट लिया है, ये देखिए इन दोनों में क्या अंतर है समझिए। काम तो कर गया है यहाँ पर काम तो कर गया है, बट ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। और ऊपर से ये जो बता रहा है ना रिजेक्शन, ये भी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर देखिए ओपन लो बना, ओपन लो बनने के बाद प्राइस हॉल्ट ले लिया और उसके बाद ओपन लो बना, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़े तो डेफिनेटली हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि 20 एसएमए के बहुत करीब बनी है और उसने एक प्राइस रेंज को तोड़ा है, इस प्राइस रेंज को तोड़ा है। इसलिए ये लोकेशन और ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम तो कर गई है, ठीक है ना, ये जो ओपन लो है ये काम तो कर गई है, ठीक है ना, लेकिन ये ओपन लो खतरनाक है, ये हो सकता है वापस चली आए, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्राइस रेंज को तोड़ा है, ये जो ओपन लो प्राइस रेंज को तोड़ा है, ये ओपन लो जो प्राइस रेंज को तोड़ा है, ये मार्केट को अच्छा मूवमेंट देता है, डायरेक्शनल मूव देता है इसको, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे कि और लोकेशन की बात करें। अब देखिए अब ये जो सारे ओपन लो बन रहे हैं ये घातक हैं। क्यों घातक हैं आपको मैं बता दूं, डेंजरस। ये जो ओपन लो कैंडल बनी, 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 ये सारी ओपन लो कैंडल जो बन रही हैं, ये 20 एसएमए देखिए 20 एसएमए थोड़ा फ्लैट चल रहा है और ये 200 एसएमए से, ये जो रेड वाली यहाँ पर दिख रही है ये 200 एसएमए और 200 एसएमए से काफी दूर है। ऐसी सिचुएशन में ओपन लो को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि देखिए इस प्राइस रेंज को भी ओपन लो ने तोड़ा है तो कुछ हद तक काम किया है, लेकिन जो 200 एसएमए से जो इसकी दूरी है वो इसे बहुत घातक बनाती है, बहुत ही डेंजरस बनाती है। तो अब बात ये आती है कि जब ये घातक बनाती है, इसको बहुत सिचुएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू बायर्स, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। अब भाई बात आती क्या वेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि या तो प्राइस 200 एसएमए के पास चली जाए या 200 खुद प्राइस के पास चला है। कहने का मतलब है या तो इस तरीके से प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पर घूमे इस तरीके से, और फिर ये जो 200 है वो भी धीरे 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 देखेंगे तो चला आएगा, ठीक है ना। ये इसके बीच में कुछ दूरी होगी, फिर अगर ओपन लो बनता है इस प्राइस रेंज को ब्रेक करके तो ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देता है। लेकिन प्राइस रेंज में है और 200 में बहुत दूर है, ये हमें अट्रैक्ट किया, ये हमें क्या करवाया जा रहा है, अट्रैक्ट करवाया जा रहा है बाइंग करने के लिए। कितना फ्रीक्वेंट बना, देख रहे हैं कितना फ्रीक्वेंट बना ओपन, इतना फ्रीक्वेंट बना है कि जो ओपन ले जाते हैं, जो ओपन लो की जानकारी रखते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर बाई करें। उसके बाद देखिए वहां से मार्केट क्या हुआ, यहां से मार्केट अपने 200 एसएमए के पास आया है। तो 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर प्राइस 200 के पास आया है तो ये बहुत ही बेहतरीन कंडीशन होती है। इस सिचुएशन में अगर आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना, ये देखिए प्राइस इस केस में क्या हुआ, प्राइस रेंज बना करके 200 एसएमए के पास चला आया, ये देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर खरीदते और वेट करते तो आपको कहां लाके छोड़ता, यहाँ पे लाके छोड़ता, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, दो सिचुएशन, एक 200 के पास बनी, एक 20 एसएमए के पास बनी। हम आपको एक सिचुएशन और दिखाते हैं, डिमांड जोन के पास बनी है। डिमांड जोन अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट करें, मैं वीडियो अपलोड करूंगा डिमांड क्या होता है, ठीक है ना, डिमांड जोन क्या होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये मंथली का डिमांड जोन है, मैंने देखिए लाइन मार्क करके रखी ताकि मैं जल्दी ढूंढ लूं
ठीक है। तो ये मंथली के डिमांड जोन में जब आएंगे या डिमांड जोन के पास अगर आप आएंगे तो आपको कुछ सिचुएशन दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर तो ये जो वही लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था और ये मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ ताकि बहुत कम समय में मैं ढूंढ के आपको दिखा सकूं और बहुत टाइम न लगे और आपका टाइम भी सेव हो सके और आप क्वालिटी कंटेंट देख सकें। जरा अब इस चीज को देखिए, तो वो जो जोन मैंने मार्क किया हुआ था उस जोन में एक रेड कैंडल के बगल में एक छोटी ओपन लो कैंडल बनी, यहां पर भी यह ओपन लो कैंडल बनी, ठीक है। और ये डिमांड जोन भी है, ठीक है ना, ये क्या है, यह डिमांड जोन भी है। तो इस डिमांड जोन के पास या डिमांड जोन में अगर ओपन लो कैंडल बनती है तो भी यह अच्छा मूव देती है। और मैंने बोला था कि जो रेड कैंडल के बगल में छोटी ओपन लो कैंडल है, बड़ी रेड कैंडल के बगल में, बड़ी रेड कैंडल के बगल में जो छोटी ओपन लो कैंडल बने, यहाँ पे तो मुझे अभी नहीं दिख रहा बड़ी रेड कैंडल, या ये आप ले सकते हैं, बड़ी रेड कैंडल के बगल में अगर छोटी ओपन लो कैंडल बनती है तो मूवमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको तीसरा लोकेशन दिखाया, एक डिमांड जोन, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपको एक और लोकेशन दिखाते हैं कि किस लोकेशन में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हर जगह स्टॉक को खरीदेंगे तो आप निश्चित ही लॉस में रहेंगे। स्टॉक को खरीदने की एक वैल्यू प्राइस होती है, उसका वेट करना पड़ता है। तो ये जो सारी लोकेशन में बता रहा हूं, अगर इस लोकेशन में आपको स्टॉक दिखे, ऐसी जगह दिखे तो ही बाई करते हैं, अदरवाइज वेट करते हैं। आपको एक ओपन लो कैंडल में ये दिखाता रहा हूं, ये जो सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। इस ओपन लो कैंडल ने एक ही साथ में 200 SMA और 20 SMA को कट करके ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब है कि कितना बुलिश मोमेंटम है कि उसने 200 SMA 20 SMA को एक ही बार में तोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद की मूवमेंट आप देखेंगे ना तो बहुत शानदार मूवमेंट आई है, ठीक है ना। अब जरा देखिए वो शानदार मूवमेंट किस प्रकार की है, ये देखिए। अब देखिए ये भी 20 मूवमेंट तो भाग रही है, अभी देखिए 200 SMA से 20 SMA दूर हो रहा है और इस सिचुएशन में जो ओपन लो बनेगा वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब इस सिचुएशन में देख लीजिए और 200 के डिस्टेंस देख लीजिए, ये जो ओपन लो बना हुआ है, ध्यान समझिए, ये देखिए ये जो ओपन लो बना हुआ है इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस 20 SMA से है, तो प्राइस घूम करके अपने आप को एवरेज करने चला आया। क्यों? क्योंकि प्राइस हमेशा अपने एवरेज को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद फिर मूवमेंट स्टार्ट किया, ये ओपन लो भी अपने 20 SMA से दूर बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यह भी एवरेज करने आएगा, ठीक है ना। एवरेज करने के बाद यहां पर ओपन लो बना, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा आगे बढ़ा, यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल आई जो 200 SMA के नीचे क्लोज हो गई। ऐसा आना लाजमी है। क्यों लाजमी है ऐसा आना? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है 200 SMA से काफी दूर हो गई है। ऐसी सिचुएशन जब स्टॉक्स में बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहां पर थोड़ा शॉर्ट सेलिंग देखने को आपको मिलेगा, बट उतना हैवी मोमेंटम नहीं होता है। ये ऑब्वियस है, जब प्राइस अपने मूविंग एवरेज को छोड़ती है तो प्राइस अपने मूविंग एवरेज के पास आती है या मूविंग एवरेज अपने प्राइस के पास जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चार्ट रीडिंग को हम लोग देखते हैं और एनालिसिस करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या बता रही है, यह एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बता रही है कि एक अच्छी खासी मूव आई है, ठीक है ना। अब इस यहाँ पर सेलर्स एक्टिव तो होंगे ही, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल जो बनी है, ये दोनों शार्प रेड कैंडल बनी है, एक वर्टिकल फॉल दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस की एरिया है। इस रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन लो बने, 20 SMA से दूर ओपन लो बने, तो इस कंडीशन में आपको बाइंग नहीं करनी है, वेट करना है। क्या वेट करना है? कि प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाए, इस रेजिस्टेंस से टकरा करके प्राइस का बिहेवियर क्या हो, प्राइस को अपने आप को प्रूव करने दो। तो प्राइस
क्या किया है, इस रेजिस्टेंस से टकराया है, टकराने के बाद फिर से एक लो तो बना, लेकिन जो ये लो बना था, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, यहां पर एक कोई नया लो नहीं बना है, एक ओपन लो कैंडल बनी जो इस सारे प्राइस को 1 2 3 4 5 6 इस 6 एक हफ्ते के प्राइस को इंगल्फ कर ली। ठीक है, एक हफ्ते की प्राइस को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। यह भी बता रहा है जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 दिन की जो भी ट्रेडिंग हुई उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक इस कैंडल ने खा लिया, तो यह भी शो, और 200 से ये क्या है, बहुत दूर भी नहीं है, यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है ना, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एंट्री कैसे करते हैं। देखिए इसमें एंट्री की जो तरीके हैं वो इस तरीके से है कि जब ये ओपन लो बने तो हम इस रेंज में कहीं भी बाई करते हैं और ये हमारा एसएल होता है। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो एक लो छोड़ करके, ठीक है ना, या इस लो को आप एसएल बनाइए और इस लो को भी आप एसएल बनाइए, आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी खरीदिए। ठीक है ना, तो जब कम क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपका लॉस जब नीचे आएगा, जब हो सकता है कि ओपन लो फेल हो जाए, जब नीचे आएगा तो आपका लॉस कम होगा। जब आप कम क्वांटिटी खरीदेंगे और आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है, तो जब मार्केट मूव कर रहा है तो इसमें फिर से क्वांटिटी ऐड करनी है। कब क्वांटिटी ऐड करनी है, जब स्टॉक अपने 20 SMA के पास आए। जब स्टॉक अपने 20 SMA के पास आए तो ही आपको ये नया पोजीशन ऐड करना है, अदरवाइज हमें नई पोजीशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है ना, देखिए अगर हम यहां पर पोजीशन ऐड करते, ठीक है, क्योंकि देखो पीछे स्टॉक बहुत मूव कर चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग यहां चल रही है। ठीक है, जैसे ही 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है ना, और या तो हम यहां कुछ ऐड कर लें या फिर हम एक रीटेस्ट का वेट करें। यहाँ के सिचुएशन में भी हम क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ क्वांटिटी ऐड करते तो सर्दिया हमें लॉस लगता, क्योंकि देखो अभी हमारे पास चार्ट प्रिंट है तो हम ये देख रहे हैं, और तो अभी हम कुछ भी यहाँ पर कहेंगे तो लगेगा कि सब चार्ट पहले से प्रिंट है तो कुछ भी कोई बोल सकता है। हाँ, ये बहुत कठिन काम है लाइव मार्केट में चीजों को एक्सप्लेन करना। पर देखिए हम थोड़ा सा क्वांटिटी को कम क्यों रखेंगे, क्योंकि 20 SMA क्या कर रहा है, इस तरीके से फ्लैट मूव कर रहा है, तो हम 20 SMA को ध्यान रखते हुए क्वांटिटी को ऐड करेंगे। अगर 20 SMA 200 SMA से ऐसे राइजिंग होता और करीब मतलब 220 के पास में कोई स्टॉक होता ना, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते थे। ठीक है ना, 200 से दूर अगर प्राइस है तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्राइस आए फिर से अपने 200 SMA को ब्रेक कर दे या फिर आकर के एक बार टेस्ट करके तब अपनी जर्नी को आगे वो बढ़ाए। तो अब तक के डिस्कशन में हमने क्या बोला है, हमने डिमांड जोन के पास दिखाया कि डिमांड जोन के पास ओपन लो बने, 20 SMA के पास ओपन लो बने, 200 के पास ओपन लो बने। अब मैं आप अगर बने तो काम करता है, रेजिस्टेंस के पास बने तो अवॉइड करना है। ठीक है ना, 20 SMA ऐसे फ्लक्चुएट करके चले तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, बहुत ही केयरफुल होकर के स्टॉक लेने हैं, लें तो कम क्वांटिटी में लें और अपना एसएल मेंटेन करें। ठीक है, तो इस सब चीजों को हमें देखते हुए तब आगे बढ़ना है। अगर हम और आगे चलें, हमने कुछ और आपके लिए मार्क करके रखा है, अगर हम और आगे बढ़ें, ठीक है, तो कुछ देखने को मिलेगा। जैसे थोड़ा सा वेट करिएगा, हम कुछ और आपके लिए रखे हैं सर्च करके। यहाँ पर कहाँ गए भाई, कहाँ गए, हाँ ये देखिए एसआर फ्लिप है। ठीक है ना, एसआर फ्लिप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया। दूसरी बार देखिए 20 SMA के पास सपोर्ट लिया, फिर जब इसी रेंज में आया ना तो यहाँ पर एक और ओपन लो बना। तो ये ऐसा जो लेवल, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही एरिया अब सपोर्ट का काम करने लगा और आपको फिर से यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल,
एक बड़ी रेड कैंडल के बगल में छोटी ओपन लो कैंडल बने तो एक अच्छा मूव आता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि देखो आप दिखाई पड़ रहा है आप यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ना वेट करना पड़ता है और मल्टीपल स्टॉक्स में ऐसी सिचुएशन को ढूंढना पड़ता है। तो अगर मैं कहूं कि क्या सिर्फ ओपन लो देख करके ही आप ट्रेड ले लेंगे, नहीं। ओपन लो को 200s में, 20s में, एसआर फ्लिप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन या कोई इंपॉर्टेंट लेवल, प्राइस का कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होता तो हम इस हाई की ब्रेक करते ही ट्रेंड जो है बाय करते, और उसके बाद या तो हमारा जनरली होता क्या है, ये जो ओपन लो जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन आजकल ट्रैपिंग होती है तो ओपन लो से थोड़ा बफर लेकर के भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट बेस्ट स्टॉप लॉस होगा चाहे ये वाला या ये वाला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब स्टॉप आएगा तो 200 SMA के पास जो खरीदते हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, ऊपर लो पे जो खरीदते हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई लोग मिल करके फिर से बाइंग स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एसएल जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इस एसएल को मेंटेन करना आसान है, और एसएल को मेंटेन करना अपने आप पोजीशन साइजिंग से कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पोजीशन अगर कम लेंगे तो आपको एक अच्छा रेंज मिलेगा वेट करने का। अगर आप बहुत हैवी लेंगे क्वांटिटी तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा लॉस दिखने लग जाएगा, फिर आप हो सकता है होल्ड ना कर पाए। तो होल्ड करने के लिए भी आपको थोड़े से कम प्राइस रखना चाहिए, बाद में हम ऐड कर सकते हैं, अगर अच्छा मौका मिला तो बाद में हम रिस्क ले सकते हैं। हम तब तक हमें वेट करना चाहिए कि हमने जो कम क्वांटिटी लिया है उससे वो प्राइस उससे आगे बढ़ करके अपने मूवमेंट को दिखाए और अपने आप को प्रूव करे कि हम चलने वाले हैं, तभी हम और एक्स्ट्रा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या हमें ऐड करना चाहिए। तो मैंने आपको क्या दिखाया, 200 SMA के पास था, एक एसआर फ्लिप था, इसे एसआर फ्लिप बोलते हैं, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ दिखाया, और अगर आप देखें कुछ ढूंढ के रखे हो आपके लिए तो नहीं, इतना ही था। और अगर देखिए मार्केट अगर सेंट्रल एरिया में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर आपको अगर ओपन लो मिलता है तो आपको थोड़ा डाउट करना चाहिए। देखिए मार्केट, देखिए जब सेंटीमेंट अभी हाल ही में जब जनवरी फरवरी ये सबसे मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक ओपन लो बना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है 20 SMA के पास, देखिए अब आप कहेंगे कि सर 200 SMA के पास आपने बताया, तो यहाँ पर तो काम नहीं किया। ऑब्वियसली यहाँ पर कोशिश की गई थी, यहाँ पर कोशिश की गई थी बाइंग के लिए, लेकिन ऊपर इसके पहले भी देखिए क्या है, क्या ये कोई प्राइस रेंज तोड़ के बना हुआ है, ध्यान समझिए, क्या ये कोई प्राइस रेंज तोड़ के बना हुआ है ओपन लो? भाई आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इस प्राइस रेंज को इतनी हैवी कैंडल ने तोड़ा है, ठीक है, तो इस ओपन लो पर आपको डाउट करना चाहिए, इतने हैवी फॉल के बाद तुरंत स्टॉक कैसे मुड़ सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुरंत स्टॉक मुड़ जाए। जैसे कि प्राइस खतरनाक टर्न लेने के लिए एक हाल्ट लिया था, एक स्टॉप लिया था, उसी प्रकार प्राइस ऊपर जाने के लिए भी एक हॉल्ट ले तो बेहतर है। तुरंत ये प्राइस अगर अपना मूवमेंट शो करना ऊपर के लिए शुरू किया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई गोल्ड का चार्ट नहीं है, ठीक है ना, कि वहां पर जो है एल्गो काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ बहुत छोटी सी रेंज में एसएल वगैरह खा करके अपने रेंज को अपने बाइंग सेलिंग को वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्रिप्टो का चार्ट नहीं है कि 1 मिनट का चार्ट है, कहाँ से स्टॉक हो जाएगा, ये इंडिया का स्टॉक है। आप देखिए बहुत अच्छी मूव तब आती है जब एक स्टॉक हॉल्ट लेता है या ट्रैपिंग करता है, एसएल खाता है लोगों का, तभी अच्छा सा एसएल खाने का मतलब वो अपने अच्छे से बाइंग कर लेंगे, तभी वो मूव लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस ओपन लो को बिल्कुल आंख बंद करके नहीं ट्रेड करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओपन लो, देखिए ये ओपन लो 20 SMA के पास बना हुआ है, तो देखिए इसने अच्छा काम किया हुआ है, बट ये रेंज बन रहा है, रेंज बार बार 20 SMA के नीचे क्लोज हो रहा है, तो फिर आपको निकलने की तैयारी करनी है, क्योंकि जब भी ये जो बड़ी कैंडल बना दिया है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के आधे तक भी कोई कैंडल क्लोज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं फिर से इसको हटा के दिखाऊं कि क्यों आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही चल रहा था,
इस कैंडल का जो ये क्लोजिंग है ना, इस क्लोजिंग के ऊपर इतने दिन से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करे। और ये रेड कैंडल बता रहा है, ये वाला, कि यहां पर कुछ खेल चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ओपन लो बनाया गया था ताकि ठीक है सेंटिमेंट खराब होने वाला है तो चलो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करते हैं। हो सकता है इस रेंज को तोड़ के अगर ओपन लो बनाता तो कुछ काम करता ही। अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर ओपन लो कैंडल बनती तो डेफिनेटली अच्छा काम करता और कुछ मूवमेंट आपको दे करके ही जाता। लेकिन हो क्या रहा है कि इस जो ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है या फिर इस रेड कैंडल का जो 50% है, इसके ऊपर तो किसी कैंडल ने लगभग 1-1.5 महीने से क्लोजिंग ही नहीं दिया। तो क्या आपको डाउट नहीं करना चाहिए कि हमें निकलना या नहीं निकलना है? और बार बार प्राइस क्या कर रही है जरा ये भी देखिए। इस रेंज में खास बात है, बार बार प्राइस धक्का दे रही है। एक धक्का मिला, दूसरे धक्के में 20 में क्लोज हुआ, तीसरे धक्के में देखो जो ये हाई था, इस हाई से इसने ये गैप बनाया और यहाँ पर क्या बना दिया, एक डार्क क्लाउड कवर बना दिया। मतलब कि एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया कंप्लीटली और वो 20 ये इससे डिस्टेंस भी है 200 से, यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग या आप कहें कि प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो ये रेंज अपने आप में कुछ बयां कर रहा है। तो इस तरीके से हमें चार्ट रीडिंग को थोड़ा सा दिमाग लगा करके तब एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे लगता है कि आप ओपन लो कैंडल के बारे में इतना समझे होंगे। और जरूरी बिल्कुल नहीं है कि डिमांड जोन या सपोर्ट के पास या 200 SMA के पास या 20 SMA के पास ही आए प्राइस तो बहुत अच्छा काम करती है। और भी लेवल होते हैं। अगर आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो हम और अगर आपने इसके बारे में पूछा कि और कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, तो मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पर ओपन लो देख करके हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को और परफेक्ट बना सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ओपन लो कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप ओपन लो कैंडल जो सिस्टम जानते हैं, ठीक है ना, आप जो भी सिस्टम जानते हैं उस सिस्टम से इसको मर्ज करिए, इस ओपन लो कैंडल को, तो आपकी एक्यूरेसी और थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं ओपन हाई कैंडल के बारे में बात करूंगा और फिर उसमें मजा आएगा। आप लोग देखते हैं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे, बहुत ही अच्छा सीखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो फिर से मुलाकात करता हूं। और आई होप मेरा ये प्रयास है वो आपको थोड़ा अच्छा लगा हो और इस प्रयास के बदले कम से कम आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हमारी आपकी ये थोड़ा सा जो आपका जो थोड़ा सा प्रयास है वो हमें मिल करके ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, चलिए।